रथ एंड नेओमी बाइबल स्टोरी इन हिंदी। एलीमेलेक और नाओमी पति पत्नी थे जो इजराइल के बेथलेहम में रहा करते थे। दोनों के 2 बेटे थे जिनमें से एक का नाम महलों और दूसरे का नाम चिल्योन था। बेथलेहम में आए सूखे की वजह से उन्हें वो जगह छोड़कर पास के देश मुआब में जाकर बस गए। वहां महलों ने रुत से शादी की और चिल्योन ने ओर्पह से शादी की। लेकिन दुहक की बात यह थी कि नाओमी, रुत और ओर्पह के पतियों की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ यह हम इस कहानी के माध्यम से जान सकते हैं। रुत और नाओमी कई वर्षों पूर्व मुआब देश में नाओमी नामक एक महिला रहती थी। वो अपनी बहुओं रुत और ओर्पह के साथ रहती थी। उसके पति और पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। रुत को इस बात की चिंता थी कि उनकी दोनों बहुएं रुत और ओर्पह विधवा थी और वे दोनों इस तरह से पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती थी। इसीलिए एक दिन नाओमी रुत और ओर्पह से कहती है, तुम दोनों बहुत अच्छी जो और तुम इस तरह से विधवा बनकर नहीं रह सकती। अपनी माता पिता के पास जाओ और दूसरी शादी करो। अपना जीवन फिर से शुरू करो। नाओमी की बात सुनकर ओर्पह मान जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रुत उसकी बात को नहीं मानती और वो नाओमी के साथ रहने की जिद करती है। इसी बात पर नाओमी रुत से कहती है, तुम यहाँ क्या करोगी? मैं वापस बेथलेहम जाने वाली हूँ। तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। मैं आपके साथ क्यों नहीं आ सकती? मैं आपके साथ रहना कहती हूँ और आपके साथ बेथलेहम जाना कहती हूँ। रुत ने नाओमी से विनती की। नाओमी ने रुत से कहा, तुम मोआब देश की हो और बेथलेहम इजराइल में है, वहां तुम्हें एक विदेशी बनकर रहना पड़ेगा। लोग तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे यह मैं नहीं जानती, इसीलिए तुम वहां मेरे साथ नहीं आ सकती। नाओमी की बात सुनने के बाद भी रुत मानने को तैयार नहीं थी। वो नाओमी के साथ रहना चाहती थी। जैसे तैसे रुत ने नाओमी का मन लिया और वो दोनों बेथलेहम के लिए रवाना हो चली। दोनों ने बहुत ही लंबा सफर तय किया और रास्ते में उन्होंने नेबो पर्वत भी देखा जहां से मोसेस ने कनान देश देखा था। मोसेस एक नबी पैगंबर जो ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचता है था, जिसने मिस्र के हिब्रू लोगों को जालिम फेरों से आज़ाद करवाया था। नाओमी बेथलेहम की ही रहने वाली थी। वहां पहुंचते ही लोग नाओमी को पहचान चुके थे। बेथलेहम के लोगों ने दोनों का खूब ख्याल रखा और उन्हें खाने के लिए कहना भी दिया। लेकिन दोनों दूसरों पर आश्रित नहीं रह सकते थे। इसीलिए एक दिन रुत ने नाओमी से कहा, माँ, हम दोनों इस तरह से दूसरों पर आश्रित नहीं रह सकते। हमें खुद कुछ करना होगा। तुम्हारी बात सही है रुत। हम हमेशा के लिए अपने पड़ोसी पर निर्भर नहीं रह सकते। लेकिन हम क्या करेंगे जिससे हम अपना पेट पाल सके? नाओमी से रुत से कहा। यह सुनकर रुत ने जवाब में कहा, अभी कटाई का मौसम आने वाला है। खेतों में फसल की कटाई के लिए लोगों की आवश्यकता होगी। मैं खेतों में कटाई का काम कर लूंगी। रुत की ऐसी बात सुनकर नाओमी उदास होकर बोली, बेटी, मैं कैसे अपनी बहू को किसी अजनबी के यहाँ काम पर भेज सकती हूँ? लोग तुम्हें अजनबी समझकर तुम्हारा अपमान करेंगे। हमें कुछ और काम करना होगा। लेकिन रुत ने बड़े प्यार से और सूझबूझ के साथ नाओमी को समझाया कि इस काम में शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो मेहनत करके अपना पेट पालना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। रुत के समझने के बाद नाओमी मान जाती है। इसके बाद रुत खेतों में जाकर काम करने लग जाती है। रुत खेतों में फसल की कटाई का काम करती और अनाज की बालियां बिनती। रुत बड़ी ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ खेतों में काम करती। रुत जिस खेत में काम करती वो खेत बोज का था। बोज सामन और उसकी पत्नी रहब का बेटा था। वो बेथलेहम का एक अमीर जमींदार था और वो नाओमी का रिश्तेदार भी था। एक दिन बोज अपने खेत में कटाई का काम देखने आया था। वहां उसने रुत को देखकर अपने कर्मचारी से पूछा, वो महिला कौन है? उसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। कर्मचारी ने बोस को जवाब दिया, मालिक,
वो रुत है मोआब की रहने वाली। वो महलों रुत का पति जो मोआब में मारा गया था की पत्नी है और नाओमी की बहू है। वो अपना सब कुछ छोड़कर नाओमी के साथ आई है और वो बड़ी ईमानदार है जो खेतों में मन लगाकर काम करती है। आप शायद नाओमी को अच्छे से जानते होंगे। मैं नाओमी को जानता हूँ, वो मेरी रिश्तेदार है और एलीमेलेक की पत्नी है। बोज ने अपने कर्मचारी से कहा। नाओमी के बारे में जानकर बोज बहुत प्रसन्न था। ऐसे में बोज रुत के पास जाकर बातें करने लगा। बोज ने उसका नाम पूछा। उससे कहा कि नाओमी खेत में रखे हुए पानी को पी सकती है और यहाँ बिना किसी परेशानी के काम कर सकती है। बोज ने रुत को खाने के लिए और नाओमी के लिए रोटियां भी दी। बोज अच्छे से नाओमी से पेश आ रहा था। रुत ने बोज के खेतों में काम किया। वो दिन में खेतों में काम करती और रात को वो गरीबों के लिए कपड़े सिलती। दुनिया भर में अच्छी फसल कटाई के बाद लोग जश्न मनाते हैं। कई जगहों पर इसे त्योहार की तरह मनाते हैं। वैसा ही जश्न बेथलेहम में भी मनाया जाता था। त्योहार के अवसर पर बेथलेहम में जश्न का आयोजन हुआ था, जिसमें रुत अच्छे से तैयार होकर जश्न में शामिल होने गई थी। जश्न में बोज ने रुत को देखा और वो उसकी खूबसूरती को देखकर आकर्षित हो गया। इसके बाद बोज ने निर्णय लिया कि वो रुत से शादी करेगा। बोज शादी के लिए नाओमी से बात करने जाता है। वहां जाकर बोज नाओमी से कहता है, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपकी बेटी रुत से शादी करना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दे कि मैं रुत से शादी कर सकूं। यह सुनकर नाओमी खुश हुई और उसने बोज से कहा, मैं खुश हूँ कि तुम रुत से शादी करना चाहते हो। मैं तो यही चाहती कि तुम रुत से शादी करो, लेकिन हमारे परंपरा अनुसार मेरे भाई का पुत्र इसका अधिकारी होगा। जब तक वो मन नहीं करता तब तक तुम उससे शादी नहीं कर सकते। ऐसी बात जानकर बोज नाओमी के भाई का पुत्र से बात करके रुत से शादी की अनुमति ले लेता है। इसके बाद बोज रुत से शादी कर अपनी आगे की जिंदगी जीता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस